आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10वीं का सेकेंड चैप्टर कृषि, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसका ऑब्जेक्टिव, हर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूरे विस्तार से समझेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबा ले। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चावल। अब आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, खरीफ फसल क्या होता है। तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि भारत में मुख्य तौर पर 3 प्रकार के फसल पाए जाते हैं: खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इसमें खरीफ फसल की व्याख्या होती है। तो हम बता दे रहे हैं खरीफ फसल क्या होता है। खरीफ फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर से नवंबर में काट ली जाती है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो एक ट्रिक के द्वारा हम इसका एग्जाम्पल भी याद करेंगे, जैसे अरे गधा बाजा मत बजा। तो ओ से हो जाएगा अरहर, गो से गन्ना, बा से बाजर, जौ से ज्वार, मो से मक्का, ती से तिलहन। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गेहूं। अब चलिए हम रबी फसल के बारे में बात कर लेते हैं। रबी फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर में होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर इसका डिटेल्स दे सकते हैं। और कटाई मार्च से अप्रैल में होती है। और इसे याद करने के लिए है, रबी आजा सच में गेम खेलेंगे। तो आ से आलू हो जाएगा, गो से गेहूं, जौ से जौ हो जाएगा, मो से मटर, सो से सरसों हो जाएगा, चो से चना हो जाएगा, etc। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। अब आइए हम जायद फसल के बारे में देख लेते हैं। जायद फसल जो होता है उसमें बुआई जो होता है मार्च से अप्रैल में होता है और कटाई जो होता है जून से जुलाई तक में होता है। और इसमें जो होता है मतलब खेती इसकी होती है तरबूज की, खरबूजा का, ककड़ी का, खीरा का, भिंडी का, ये सभी का इसमें खेती होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल समझ गए होंगे, उसका एग्जाम्पल और ट्रिक। तो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश, जिसको हम MP बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश। चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल। अब चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गेहूं। आपको हम बता दें, शीतकालीन फसल को हम रबी फसल कहते हैं और रबी फसल का हम पीछे बात कर चुके थे। तो आप स्क्रीन पर देख लीजिए और समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, असम। अब चलिए नेक्स्ट, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक। अब ये कहवा के खेती के बारे में जान लेते हैं। कहवा की खेती के लिए 150 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा पर्याप्त मानी गई है। यदि वर्षा का वितरण समान रूप से हो तो ये 300 सेंटीमीटर तक की वर्षा वाला क्षेत्र में भी क्या होगा, अनाज पैदा किया जा सकता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कपास। कपास कौन सा फसल है, आप लोग कमेंट में बता दीजिए। क्वेश्चन है, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यूपी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूपी। क्वेश्चन है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जनसंख्या।
अब चलिए अगला क्वेश्चन है, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केरल में। अब चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पहला। तो तेलहन किस फसल में आता है? तो आप लोग कमेंट में बता दें। अगला क्वेश्चन है, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रोपन। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कहवा। अब आइए कहवा के बारे में कुछ जान लेते हैं। कहवा की खेती के लिए 150 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा पर्याप्त मानी गई है। यदि वर्षा का वितरण समान रूप से हो तो ये 300 सेंटीमीटर तक की वर्षा वाला क्षेत्र में भी क्या होगा, अनाज पैदा किया जा सकता है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और काफी इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गेहूं पर। अब आइए हरित क्रांति के बारे में कुछ जान लेते हैं। हरित क्रांति जो है भारत की नई कृषि नीति 1967 से 68 में क्या हुआ था, लागू की गई थी, जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया था और कृषि की नई तकनीकों का प्रयोग किया गया था। जैसे हल के जगह पर ट्रैक्टर आ गया और रासायनिक खाद बहुत किस्म का आ गया, जो खेतों में अधिक उपजाऊ के लिए लाभदायक था और जिससे फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई और इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक